बोर्ड ने इंटर एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पे नोटिस जारी कर दी है कि अब जो है कब से कब तक जो है वो आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे चलेगा, किस तरह से छात्रों को एडमिशन यहाँ पे कराना है, डेट जो है वो कब से कब तक यहाँ पे रखा गया है। जिनका छूट गया है ऑनलाइन करने के लिए उनको भी मौका यहाँ पे दिया गया है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा कि किस छात्र को कौन से स्कूल में जो है एडमिशन जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा। एडमिशन की तारीख की बात कर ले तो 21 मई से लेकर यानी आज से लेकर 24 मई तक जो है वो अवधि में विस्तार किया गया है। छात्र जो है 21 मई से लेकर 24 मई 2024 तक जो है वो यहाँ पे एडमिशन जो है वो लेंगे। तो किस तरह से एडमिशन लेना है पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए, नोटिस को अच्छे समझ लीजिए, तब जो है वो आपको एडमिशन जो है वो यहाँ पे लेना होगा। इसके बाद दोबारा मौका जो है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि अगर कोई छात्र जो है वो यहाँ पे लास्ट डेट के बाद जो है वो यहाँ पे एडमिशन के लिए सोचते हैं तो उनका एडमिशन जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या कहा गया है, पूरी नोटिस को यहाँ पे समझ लेंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको इंटीमेशन लेटर जो है वो यहाँ पे देखना है, सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा। इसमें जो भी मेरिट लिस्ट में छात्र जो है वो शामिल हुए हैं उनको सबसे पहले करना है कि इंटीमेशन लेटर का प्रिंट आउट डाउनलोड कर संबंधित इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान के प्राचार्य से संपर्क करेंगे। यानी जिस स्कूल में आपका इंटीमेशन लेटर में नाम होगा, संबंधित प्राचार्य उस सूचना पत्र एवं आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर विद्यार्थी का नामांकन उस सब्जेक्ट में यानी जिस आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी आपका संकाय है उसमें इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान के यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से विद्यार्थी का नामांकन जो है वो वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे किस तरह से आपको मेरिट लिस्ट के तहत जो है वो यहाँ पे एडमिशन कराना है। पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो ध्यान से पूरी देखिएगा कि जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए संक्षेप में इस नोटिस को समझ लीजिए क्योंकि नई नोटिस जो है वो फिर से यहाँ पे जारी कर दी गई है ना। विद्यार्थियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अब एडमिशन का डेट जो है वो यहाँ पे 21 मई से लेकर 24 मई तक जो है विस्तारित कर दिया गया है। 24 मई के बाद जो है तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, ये भी यहाँ पे बोला गया है। उक्त संबंध में अब देखिए एडमिशन कैसे लेना अब यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, बोला गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालय से कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहां से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया है। जो विद्यार्थी की परेशानी थी कि जहां से 10वीं उत्तीर्ण किए उसमें नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है यदि किसी विद्यार्थी की 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उस सरकारी विद्यालय का विकल्प नहीं दिया है जहां से उसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसका नामांकन उसके सरकारी स्कूल में यानी जहां से वो 10वीं उत्तीर्ण किए थे उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए प्रथम विकल्प में अंकित संकाय यानी जो सब्जेक्ट आप चूज किए थे उस सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो आपका एडमिशन सेम स्कूल में ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें बदलाव हो, क्योंकि इंटीमेशन लेटर आपको डाउनलोड करना है, तो बोला गया है अगर किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन हेतु किसी सब्जेक्ट का यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स, कोई मान लीजिए कोई आर्ट्स लिया है, कोई साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, अगर वहाँ पे मान लो कॉमर्स का सीट नहीं है या आर्ट्स का सीट नहीं है तो शिक्षा विभाग जो है वो आपको अलग से स्कूल देगी। उसके लिए भी यहाँ पे नोटिस जो है वो यहाँ पे बताया गया है। वही नहीं, सरकारी या प्राइवेट या इंटर स्तरीय संस्थानों में चयन सूची के आधार पर यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन में मिलने वाली स्लाइडर की व्यवस्था समाप्त की गई है। ये भी आज की नोटिस में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखिए एडमिशन कैसे लेना है वो यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो बोला गया कि जो पहले की आपका नियम था स्लाइडर उसे समाप्त कर दिया गया। अब छात्र को करना है कि यहाँ पे चयन सूची के आधार पर OFSS में अपना इंटीमेशन लेटर जो है वो डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जिस स्कूल में उनका नाम होगा उस स्कूल में एडमिशन जो है वो यहाँ पे आपको कराना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बोला गया है कि अगर चयनित विद्यार्थियों को उस चयन सूची के अनुसार शिक्षा संस्थान में निर्धारित समय अवधि के दौरान नामांकन लेना सुनिश्चित करना होगा। अगर
कोई समय के दौरान नामांकन नहीं लेता है तो विद्यार्थियों को रिक्त सीटों के विरुद्ध स्पॉट नामांकन लेना होगा। यानी अगर लास्ट डेट निकल जाने के बाद एडमिशन नहीं लेते हैं तो लास्ट में आपको मौका मिलेगा स्पॉट एडमिशन का। ठीक है, यानी एडमिशन आपका हो जाएगा लेकिन बाद में आपको मौका मिलेगा लास्ट डेट अगर छोड़ देते हैं आप तो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे किस तरह से आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि अब जो है छात्र को बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 26/4 तक जो है वो आपका पूर्व में ऑनलाइन लिया गया था। उसके बाद ऑनलाइन की तिथि जो है वो एक बार बढ़ाई गई थी जो कि 14 मई से 20 मई की थी। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे बढ़ा कर दिया गया है कि आप 21 मई से 24 मई तक जो है वो यहाँ पे एडमिशन जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा। अब पूरी जानकारी के लिए नोटिस डाउनलोड करने के लिए मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, किस दिन से आपको स्कूल में एडमिशन कराना है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नए यहाँ पे बताए गए हैं, इसके लिए सीधे मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पूरी जानकारी, नहीं तो आप एडमिशन आपका छूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। मेरिट लिस्ट की नई नोटिस को डाउनलोड करने के लिए मेरिट लिस्ट कैसे देख करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे मांगा जा रहा है, कब से कब तक एडमिशन जो है वो फिर से यहाँ पे लिया जा रहा है, इसके लिए सीधे मैं आपको biharnotices.in पे लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपको नोटिस जो है आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको नामांकन लेने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। इंटीमेशन लेटर कैसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिएगा 3 डॉट पे आपको यहाँ पे जाना होगा और एडमिशन पे यहाँ पे क्लिक करके 11th एडमिशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। 11th एडमिशन पे यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने जो है वो 11th एडमिशन का पेज खुलेगा, जहाँ से आपको नोटिस जो है वो यहाँ पे जो बताया गया है उस नोटिस को डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी अभी जो ये नोटिस जारी की गई है, सबसे फास्ट अपडेट दिया जा रहा है 21 मई का, देख सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ बोल गया है कि 21 मई से लेकर 24 मई तक छात्रों की एडमिशन की तिथि बढ़ाई गई है ना। अब इसके लिए नोटिस जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा। लास्ट डेट आपका 21 मई से लेकर 24 मई जो है वो यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी दी जा रही है कि मेरिट लिस्ट डाउनलोड कैसे करेंगे, स्कूल का नाम कैसे देखेंगे मेरिट लिस्ट में, ठीक है, एडमिशन कब से लेना है, पसंद नहीं आया स्कूल तो क्या करना है, क्या दोबारा मौका कब से मिलेगा। दोबारा मौका बोला गया है कि स्पॉट एडमिशन का मिलेगा, है ना। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो आखिरी में जितना सीट बचेगा उसमें आपको स्पॉट एडमिशन का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट यहाँ से भी आप पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, या डायरेक्ट इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो जो नोटिस जो है वो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले नोटिस जो है वो आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पे देखिएगा मेरिट लिस्ट का भी लिंक यहाँ पे लगा है, मेरिट लिस्ट और इंटीमेशन लेटर, है ना। इंटीमेशन लेटर का लिंक लगा गया है, उससे आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे। लेकिन कब से कब तक आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे चलेगा, तो इसके लिए मैं सीधे आपको नोटिस जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नया नोटिस जो जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, ये नया नोटिस जो है वो यहाँ पे 11th मेरिट लिस्ट न्यू नोटिस, ठीक है, ये यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि अब जो है छात्र 21 मई से लेकर 24 मई तक एडमिशन करा पाएंगे। जो छात्र बिहार बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं किए तो ऑनलाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं। स्कूल चेंज करना है तो स्कूल चेंज भी कर सकते हैं 21 मई से 24 मई तक। दोबारा आप लोग को डेट जो है बढ़ाकर यहाँ पे मौका दिया गया है। ठीक है, तो सारी जानकारी यहाँ पे समझा दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लास्ट डेट जो है वो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे 21 मई तक एक बार फिर से यहाँ पे ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। तो जो आपका एडमिशन की प्रक्रिया होगी वो 21 मई के बाद जो है वो आपको स्कूल में जाकर एडमिशन लेना होगा। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट या मेरिट लिस्ट के लिए biharnotices.in पे आके आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, जो कि आपका यहाँ पे लिंक भी लगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे समझ लीजिए है, यहाँ पे आपका डेट बढ़ाकर 21 मई से 24 मई तक आपका डेट जो है वो यहाँ पे बढ़ाया गया है। जो छात्र ऑनलाइन नहीं किए हैं वो ऑनलाइन कर ले। एडमिशन 24 मई के बाद डेट नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद जो है जो स्कूल कॉलेज जो चेंज कर रहे हैं उनका 24 मई के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फिर से नोटिस जारी करेगी और आपको मेरिट लिस्ट के तहत जो है वो एडमिशन जो है वो यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपने ऑनलाइन किस स्कूल में किया था, जहाँ से 10वीं पास किए थे वही मेरिट लिस्ट में नाम डाले थे, या
किसी और स्कूल में। बिहार के किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए लिस्ट को डाउनलोड कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक यहाँ पे दिया गया है जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगे की कोई भी अपडेट आती है तो सबसे फास्ट आपको इस चैनल पे मिलती है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।